जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका टारगेट विद जितेंद्रा पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगले पेपर को ध्यान में रखते हुए कला विषय को पढ़ेंगे। कला कला के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आया हूं। आशा है इसमें से आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें है कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है पारदर्शी रंग, दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शी रंग, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है आलेखन में? तो आलेखन में प्रयुक्त होता है अपारदर्शी रंग। देखिए पहला पेज थोड़ा सा इसमें दिखने में क्लियरिटी में दिक्कत है, आगे की पेज आपके सही होंगे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न का अगर हम लोग बात करें कि ओस्टवाल्ड चक्र यानी ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कुल कितने रंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो ओस्टवाल्ड में कुल मिला करके 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड में। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। अब अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है अगले प्रश्न में कि हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है लाल, दूसरा विकल्प है काला, फिर नीला, फिर सफेद। तो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? हरे रंग का विरोधी रंग होता है, हरे रंग का विरोधी रंग आप लोगों का होता है लाल रंग। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। फिर अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पांचवा प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। देखते रहिए बोर्ड पेपर की 2023 में भी आया है, 24 के 4 सेट में था, 24 के 4 सेट में था। हर तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो कौन सा होगा इसमें? उत्तर क्या होगा? 7 होगा। इसमें कौन सा उत्तर होगा? 7। हरे मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कौन कौन से। तो बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और क्या होता है? लाल। ये 7 रंग होते हैं। इसको इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। फिर छठवां है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। या फिर इसको ऐसे भी पूछा गया है कि कितने प्राथमिक रंग होते हैं, या प्राथमिक रंग कितने हैं, या प्राथमिक रंग को मुख्य रंग भी कहा जाता है कि मुख्य रंग कितने हैं। तो ऑप्शन है 7, 9, 3, 2। तो ये कौन से बेटा? प्राथमिक रंग 7 होते हैं और ये वही 7 रंग हैं जो हमारे इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। ये वही 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि तटस्थ रंग, प्रश्न नंबर 7 है तटस्थ रंग कितने होते हैं। ये 2023 में भी पूछा गया, 24 में भी, 24 के 3 सेट में 4 सेट में था। ऐसे ये सभी प्रश्न आप लोगों को वही प्रश्न लाया हूं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो कह रहे हैं तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 है कि 4 है कि 6 है, और मतलब 3 है कि 4 है कि 5 है? 2, 3, 4, 5 ऑप्शन आप लोगों का है। तो इसमें से कितने होते हैं? तटस्थ रंग जो होते हैं ये 2 रंग होते हैं। ठीक है। तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफेद। अब है उष्ण रंग यानी जिनको हम लोग गर्म रंग कहते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? 1 कि 3 या फिर 4 या फिर 5। तो गर्म रंग बेटा 3 रंग होते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज पर क्या है? अगले में है इनमें से कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है। खनिज मतलब जो खोद करके निकाला जाता है। एक है एक्रेलिक, ऑप्शन नंबर पहला है, दूसरा है गेरू, तीसरा है रामरज और चौथा है पेवड़ी। तो पेवड़ी मतलब खनिज रंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो खनिज रंग की जब बात करेंगे तो जो एक्रेलिक रंग होते हैं ये खनिज रंग नहीं होते। बाकी गेरू भी खोद करके जमीन से खनिज से निकाला जाता है, रामरज भी खनिज से होता है और पेवड़ी भी
ठीक है, लेकिन एक्रेलिक रंग खनिज का नहीं होता है। अब है रंग के गुण होते हैं, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रंग के गुण होते हैं, तो रंग के कितने गुण होते हैं आपको ये बताना है, एक गुण या फिर दो गुण या फिर तीन गुण या फिर चार गुण। तो बेटा रंग के तीन गुण होते हैं, कैसे कैसे, एक तो गर्म होता है, एक ठंडा होता है और एक तटस्थ होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, बैगनी रंग किन किन रंगों के मिश्रण से बनता है। पहला ऑप्शन है लाल प्लस नीला, दूसरा है पीला प्लस नीला, चौथा है काला प्लस नीला, पांचवा है लाल प्लस काला। तो जो बैगनी रंग होता है ये लाल और नीला रंग से मिलकर के बनता है। किन दो रंगों से बनता है, लाल और नीला रंग से। फिर है गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है, गुलाबी रंग पूछ रहे हैं कि गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन है पहला काला और सफेद, दूसरा है नीला और सफेद, तीसरा है पीला और सफेद, चौथा है लाल और सफेद। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा लाल और सफेद। लाल और सफेद रंग के मिलने से क्या बनता है, गुलाबी रंग बनता है। फिर देखें प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है अथवा किन दो रंगों के मिश्रण मिलाने से हरा रंग बनता है। ऑप्शन है नीला पीला, फिर है पीला लाल और लाल हरा, इसके बाद में हरा और पीला। तो कौन से दो रंगों के मिश्रण से बनता है, प्रश्न नंबर 13 ये आपका बनता है बेटा नीला और पीला रंग के मिलाने से आपका क्या बनता है, हरा रंग बनता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या क्या है, तो अगले प्रश्न में देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर उपयुक्त है। पेपर मतलब किस पेपर पर हम लोग जल रंग का चित्र बनाएं, तो किस नंबर पर किस पेपर पर बनाएं। पहला कह रहा है कार्टेज पेपर, दूसरा ऑप्शन है व्हाइट पेन, तीसरा है हैंडमेड और चौथा है कोई भी पेपर। तो बेटा जो जल रंग के लिए सबसे बेहतरीन पेपर कौन सा माना जाता है, कार्टेज पेपर माना जाता है। कौन सा पेपर, कार्टेज पेपर माना जाता है। अब अगर हम लोग देखें अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है। पहला कह रहा है कि बी, दूसरा कह रहा है 2H, तीसरा कह रहा है सी और चौथा कह रहा है 4B। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन से अधिक काली होती है, तो अधिक काली के लिए सबसे ज्यादा काली 6B वाली पेंसिल से होती है। कौन सी पेंसिल से होगी, मतलब B यानी जितना ही ज्यादा होगा, जैसे 4B अगर यहाँ 6B ना होता तो ऑप्शन आपका 4B हो जाता। जब महीन रेखा की बात आएगी तो H वाली पेंसिल ली जाएगी, और जब काली रंग की रेखा होगी तो वहां पर B रंग की जो जितनी ज्यादा B मात्रा में होगी वो उतनी ही काली होगी। अब करें कला शब्द किस भाषा का शब्द है। देखिए कई बार मतलब 2023 में पूछा गया है, 24 में 1 2 3 4 5 6 7 यानी सातों सेट में ये आ रहा है। तो कौन कला शब्द किस भाषा का शब्द है, क्या हिंदी का है, संस्कृत है, फारसी है या फिर पाली है। तो कला शब्द बेटा आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं। चित्रकला के कितने अंग हैं, ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 2, सी है 4 और डी है 8। तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं जिन्हें षडांग कहते हैं। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, 6 अंग माने जाते हैं जिन्हें षडांग कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है। अब किस पर आधारित है, रेखा प्रधान है कि धार्मिक है कि दरबारी है कि घरेलू है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय चित्रकला की, तो भारतीय चित्रकला का आपकी रेखा प्रधान चित्रकला होती है। कैसी चित्रकला होती है, रेखा प्रधान चित्रकला होती है। फिर हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखें कि 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। मतलब जो प्रारंभिक रंग के 3 रंग है ना, उनके चार्ट के अनुसार कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों को दे रहा है नारंगी, हरा, बैगनी और नीला। तो पीला का विरोधी रंग कौन सा होगा,
3 रंग के चार्ट के अनुसार वो होगा नीला रंग। कौन सा रंग होगा? तो नीला रंग होगा। 19 नंबर का डी नंबर सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 में, हरा रंग आंखों पर कैसा या क्या प्रभाव डालता है? क्या प्रभाव डालता है? क्या ये ठंडा होता है या गर्म होता है या हल्का होता है या फिर चमकीला होता है? तो हरे रंग को, यानी जब हरियाली को देखते हैं ना, तो ठंडक का भाव मिलता है। कौन सा भाव मिलता है? ठंडक का भाव मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग कितने होते हैं? तो आदर्श रंग में देखें 8 है कि 3 है कि 4 है कि 6 है। तो आदर्श रंग जो गर्म रंग है और ठंडा रंग है, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी आदर्श रंग कहलाते हैं, मतलब 6 होता है। आदर्श रंग कितने हैं? तो 6 हैं। 22 नंबर प्रश्न की बात करें, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? ऑप्शन है, अभी देखिए हमने आपको बताया है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो हमने आप लोगों को बताया है कि जो प्रारंभिक रंग या मुख्य रंग है वो कितना है? वो 3 रंग होता है। कितना होता है बेटा? वो 3 रंग होता है। प्रश्न नंबर 23 देखें, इनमें से कौन सा खनिज रंग है? अब यहाँ पर खनिज रंग है ये पूछा गया। पहले प्रश्न आया था उसमें पूछा गया था नहीं है, इसमें है। तो क्या है? एक है गेरू, बी नंबर पर है रामरस, तीसरे पर है पेवड़ी और चौथे पर है ये सभी। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि गेरू, रामरस, पेवड़ी ये सभी क्या है? ये सभी आपके खनिज रंग है। क्या होगा? खनिज रंग है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 24 की, एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? आलेखन में कैसे रंग होना चाहिए? क्या हल्के आकर्षक रंग होना चाहिए या फिर गहरे रंग होना चाहिए या फिर चटकीले रंग होना चाहिए या फिर धुंधले रंग होना चाहिए? तो कैसे रंग होना चाहिए? तो इसमें आलेखन में चटकीले रंग होना चाहिए, क्योंकि आलेखन जब आप लोग देखते हैं ना, वो बनाते हैं आलपना वगैरह घर पर, जिसको क्या कहते हैं, जमीन पर बनाते हैं। उस सब कुछ चीजों को जब हम लोग बनाते हैं जमीन पर आलेखन बनाते हैं या और चीजें, तो उसके लिए चटक रंग जितने अच्छे होते हैं वही सही माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब आलेखन के लिए उपयुक्त कौन सा आकार नहीं है? तो वृत्त है, वर्ग है, त्रिकोण है और कोण है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप देखते हैं वृत्त में भी आलेखन बनता है, वर्ग में भी बनता है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज में भी बनता है। लेकिन कोण, अब ऐसे एक कोण बना दिया गया तो क्या इसमें आप कोई आलेखन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? कोण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि, हाँ ये देखिए ज्यादा बड़ा हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। अब ज्यामितीय आलेखन का निर्माण किससे होता है? ज्यामितीय तत्वों से या फिर वर्ग से या फिर वृत्त से या फिर आयत से। तो भैया वर्ग है, वृत्त है, आयत है, ये सभी क्या है? ये सभी ज्यामितीय तत्व है। तो ज्यामितीय तत्वों से ही क्या होता है? ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 27 में देखिए, कह रहे हैं सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन क्या है? अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या फिर तीनों का मिश्रण। तो भैया जो आपका सूक्ष्म आलेखन होगा ना, सूक्ष्म आलेखन में ये तीनों चीजें देखी जाएंगी। मतलब प्राकृतिक भी होना चाहिए, अलंकारिक भी होना चाहिए और ज्यामितीय भी होना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, स्थान के आधार पर आलेखन का प्रकार है। तो स्थान के आधार पर क्या है? केंद्र का आलेखन है, धरातल का आलेखन है, कोने का आलेखन है और ये सभी ऑप्शन 4 है। अब चारों में से बेटा जब सभी प्रकार के आलेखन होंगे ना, मतलब ये सभी होंगे आधार, अगर हम बात करें स्थान के आधार पर तो ये सभी प्रकार के आलेखन होंगे। अब कह रहे हैं 29 नंबर में कि किनारी के आलेखन किसे सजाने के लिए बनाए जाते हैं? किनारी के आलेखन, जो
किनारों के जो आलेखन होते हैं वो किसे सजाने के लिए होते हैं, धरातल को या फिर कोने को या फिर धरातल की बॉर्डर को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, धरातल के बॉर्डर को सजाने के लिए किनारे के आलेखन बनाए जाते हैं। अगर बात करें प्रश्न नंबर 30 की, तो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है सहयोगी रंग नहीं है। सहयोगी रंग कौन कौन से नहीं है, हरा बैगनी या नारंगी नहीं है, या फिर नारंगी लाल बैगनी नहीं है, या फिर लाल बैगनी नीला नहीं है, या फिर बैगनी नीला आसमानी नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये सभी आपके सहयोगी रंग हैं। लेकिन जो आपका हरा बैगनी और नारंगी है ना, ये किसी भी प्रकार से आपका सहयोगी रंग नहीं है, ये सहयोगी रंग आपका नहीं है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। कह रहे हैं निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला आपका प्राथमिक रंग होता है। कौन कौन, लाल हरा और नीला, ये आपके क्या होते हैं, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अब पूछ रहा है कौन सा है, पहला ऑप्शन है सफेद, दूसरा है काला, तीसरा है हरा, चौथा है पीला। तो बेटा इसमें हरा देखिए मिल गया ना, तो हरा ही क्या है, प्राथमिक रंग है। फिर कह रहे हैं बारीक लाइन बनाने के लिए, प्रश्न नंबर 32 है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ब्रश पूछ रहा है, या किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। अब ऑप्शन है 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर या फिर 0 नंबर। तो बारीक लाइन के लिए कौन से नंबर का ब्रश होना चाहिए, तो बारीक लाइन का 0 नंबर का ब्रश होता है। बारीक लाइन के लिए कौन सा होता है, 0 नंबर का होता है। फिर प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कौन सा गर्म रंग है। गर्म रंग में देखिए ऑप्शन है नीला, पीला, लाल और हरा। तो गर्म रंग में क्या होता है, गर्म रंग में आप लोगों का लाल रंग होता है। कौन सा होता है, लाल रंग आपका गर्म रंग होता है। फिर कह रहे हैं प्रश्न नंबर 34 कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं, या फिर किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है, या फिर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। तो काली के लिए हमने क्या कहा है, बी वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बी वाली पेंसिल होनी चाहिए काली नंबर के लिए आप लोगों को, बी वाली। और देखिए यहाँ एच बी है, यहाँ पर केवल एच है, यहाँ पर 2b है और 2h है। तो 2b जो है इससे ज्यादा गहरी बनेगी, जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार। अगर 4b होता तो 4b हो जाता, और 6b होता तो 6b। मतलब जितने ज्यादा नंबर की बी पेंसिल होगी उतनी ही ज्यादा गहरे रंग की लाइन बनाएगी। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक मैंने क्या, द्वितीयक अगर बात करें, द्वितीयक मतलब जो दो रंगों से मिलकर के बनता है। जैसे अब इसमें ऑप्शन है लाल, काला, नारंगी और पीला। तो जो नारंगी है ये लाल और पीला से मिलकर बनता है ना, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक रंग हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 की लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है, या फिर सफेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ऑप्शन है नारंगी, गुलाबी, हरा और बैगनी। तो अगर हम बात करेंगे कि कौन सा रंग बनेगा, तो इसमें बेटा जब सफेद और लाल को मिलाएंगे तो बनता है गुलाबी रंग। कौन सा रंग बनता है, तब हमारा गुलाबी रंग बनता है। हाँ, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। अब ऑप्शन दे रहा है जल रंग, तेल रंग, पेस्टल या फिर टेम्परा। बिना ब्रश की सहायता से आपको बताना है कि कौन सा रंग बनाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग बनाया जाता है, लगाया जाता है। बाकी जल रंग, तेल रंग और टेम्परा रंग के लिए ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है हरा, नारंगी तथा बैगनी, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहां पर है। क्या ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि ठंडे हैं या फिर तटस्थ है। तो देखिए इसमें हरा आपका प्राथमिक है, बैगनी, नारंगी बैगनी द्वितीयक है। तो इसलिए ये सभी किसमें जाएंगे, ये सभी आप लोगों के जाएंगे किस नंबर में, ये सभी द्वितीयक रंग में जाएंगे, द्वितीयक रंग में। ठीक है। अब बात करें कि 39 में आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। पुनरावृत्ति करना मतलब छपाई करना, जैसे ऊपर चलाइए नीचे ऊपर, साधारण पेपर है या चार्ट पेपर है या ट्रेसिंग पेपर है या फिर कार्डिंग पेपर। तो बेटा कौन सा पेपर लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर। कहते नहीं कि ट्रेस कर रहा है, ट्रेस कर देते हैं चित्रों को,
तो इसके लिए कौन सा पेपर लेते हैं? ट्रेसिंग पेपर लेते हैं। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? सरल रेखा लयात्मक होती है, ये पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 40 में। ऑप्शन एक है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है कह नहीं सकते, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, तो अब इसमें लय कहाँ है? लय तो इस तरीके से होगा ना, लय मतलब कि कोई उतार चढ़ाव होना चाहिए, मतलब ये क्या होगा? ये आपका उत्तर होगा नहीं। फिर लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? या लाल रंग में नीला रंग मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन है हरा, फिर भूरा, फिर नारंगी और बैगनी। तो जब लाल और नीला को मिलाएंगे तो बनेगा आपका बैगनी रंग। कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग बनेगा। फिर प्रश्न नंबर 42 है, सूर्य की रश्मियों या किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, 18, 7 और 9। तो कितने पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं सूर्य की रश्मियों में? तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। रंग प्रश्न नंबर 43 कह रहा है, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? इसको इसी से पूछा गया दूसरे तरीके से, कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? या फिर कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी रंग कौन सा होता है? रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? मतलब ये कई तरीकों से आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें कौन सा होता है? क्या पोस्टर कलर होता है, या वाटर कलर होता है यानी जल रंग, या फिर पेस्टल रंग, या आयल रंग? तो इसमें का आपका जो वाटर कलर है यानी जल रंग है, ये सबसे अधिक पारदर्शी रंग माना जाता है। कौन सा रंग माना जाता है? सबसे अधिक पारदर्शी रंग जल रंग माना जाता है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है, काले रंग का विरोधी रंग है तो नीला है कि लाल है कि हरा है कि सफेद है? तो काले का विरोधी कौन सा होगा? काले का विरोधी आप लोगों का होगा सफेद रंग। कौन सा रंग होगा बाबू? सफेद रंग होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 45 का, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला रंग मिलाने पर कौन सा बनेगा? नीला बनेगा कि हरा बनेगा कि नारंगी कि सफेद? तो जब लाल और पीला मिलाएंगे ना तो उससे नारंगी रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी रंग बनेगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 46, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अब देखिए लाल और हरा कह रहे हैं तो इससे क्या नारंगी बनेगा कि पीला बनेगा कि हरा बनेगा कि भूरा बनेगा? तो लाल और हरा जब मिलाएंगे तो उससे भूरा रंग मिलेगा। अगर हम समान अनुपात में मिला रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? लाल और हरा से भूरा रंग मिलेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? सफेद, बैगनी, पीला और नीला। तो इसमें से द्वितीयक कौन सा है? तो द्वितीयक रंग इसमें से आपका बैगनी है, मतलब जो दो रंगों से मिलकर के बने उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है, निम्न में से कौन से तटस्थ रंग है? तटस्थ रंग अभी हमने आपको बताया है था। ऑप्शन ए है सफेद और काला, बी है नारंगी पीला, तीन है सी है हरा पीला और डी है लाल नीला। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें सफेद और काला रंग का जो संग्रह है ना, ये क्या होता है? ये आपका तटस्थ रंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, पीला और नीला रंग मिलाने से, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? प्रश्न नंबर 49 पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा बनेगा? भूरा, हरा, नारंगी या बैगनी? तो पीला और नीला रंग मिलाएंगे तो उससे बनेगा हरा रंग। अब फिर पूछ रहे हैं कि मुख्य द्वितीयक रंग कितने होते हैं? मुख्य द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 6, बी नंबर पर 3, सी पर 2 और डी पर 4। तो कितने हैं? ये आप लोगों का होगा 3। कितना होगा बाबू? 3 होगा। देखिए जो भी मैं प्रश्न लाया हूं ना, या तो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की संभावना बहुत जबरदस्त बनी हुई है। अब देखते हैं अगला 50 नंबर यानी 51 नंबर है कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो नीला, लाल या काला या पीला? तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो भैया काला का विरोधी सफेद है तो सफेद का विरोधी कौन होगा? काला हो जाएगा।
सफेद का विरोधी कौन होगा? तो काला होगा। 52 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग हरा, नारंगी, लाल, बैंगनी, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से हमने आपको बताया था कि लाल रंग जो होता है ये प्राथमिक रंग होता है। कहते हैं किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होगी? अब देखिए, जो H होगी उससे हल्की लाइन बनेगी और जो B होगा उससे गाढ़ी लाइन बनेगी। तो हमने यहाँ देखिए 2H है, HB है, 2B है या 4B है। तो 2B 4B से क्या होगा? गाढ़ी रंग की लाइन बनेगी। और HB से क्या होगा? HB से गाढ़ी होगी, महीन होगी। और 2H से ये महीन लाइन बनेगी, पतली लाइन बनेगी। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न 54 नंबर कह रहा है नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? कैसा प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए है ठंडा, बी है सामान्य, सी है गर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नीला रंग है ना, नीला रंग है वो कैसा प्रभाव डालता है? वो आपका ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव? वो ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, या फिर दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाए, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा। तो इसको ऐसी रेखा का जो दो सीधी रेखाएं हो और आपस में ना मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? सबसे महीन प्रश्न पूछ रहे हैं और स्क्रीन में से पूछ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, मतलब 6 नंबर का ए ऑप्शन पर, बी पर है 1 नंबर, सी पर है 4 नंबर और डी पर है 2 नंबर। हमने अभी देखा था कि सबसे महीन नंबर की जो कलाकारी होती है वो किस नंबर से होती थी? तो 0 से होती थी। और ये हम लोगों को यहाँ पर 0 वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यहाँ पर 1 नंबर है जो विकल्प दिया है उसके अनुसार बी 1 नंबर है, बी नंबर आपका सही होगा। 57 नंबर पर कह रहे हैं कि रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा किसे कहते हैं? तीन बिंदुओं के बीच की दूरी को, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, या फिर चार बिंदुओं के बीच की दूरी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ना, इसे हम लोग रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो कौन सा होगा? अब यहाँ देखिए पतला कौन होता है? जो सबसे कम नंबर का होता है। इसमें ऑप्शन है 6 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर। तो इसमें सबसे अधिक मोटा ब्रश होगा 6 नंबर का। कौन सा होगा? सबसे अधिक मोटा ब्रश 6 नंबर का होगा। फिर 59 में कह रहे हैं सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। क्षितिज कैसा दिखता है? बैगनी, पीला, नारंगी या लाल। तो जब सूर्योदय होता है तो उस समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? तो क्षितिज का रंग उस समय लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। फिर 60 नंबर पर कह रहे हैं कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है कि कोण है? बेटा जो कोण है ना, कोण से कोई भी आकृति नहीं बन सकती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? लाल, नीला और पीला, या फिर हरा, आसमानी और पीला, या फिर काला, सफेद और भूरा, या नारंगी, धानी और आसमानी। तो कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। कौन कौन सा होगा? लाल, नीला और पीला होगा। 62 कह रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है कि हरा है कि सफेद है कि धानी है? तो विरोधी मतलब जो आमने सामने के रंग होते हैं पोस्टवार चक्र में उसे विरोधी रंग कहते हैं। तो पीले का विरोधी कौन सा है? नीला रंग है। कौन सा है? नीला रंग है। फिर प्रश्न नंबर 63 फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वृत्ताकार या त्रिभुजाकार या आयताकार या फिर षट्भुज? तो जब फर्श के मध्य भाग में बनेगा ना तो वो कैसा होगा? वो वृत्ताकार आलेखन सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। 64 नंबर कह रहा है कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कपड़े पर रंगाई के लिए कह रहे हैं एक्रेलिक कलर होता है कि पोस्टर कलर होता है कि वाटर कलर होता है कि तैल रंग होता है? तो कौन सा होता है? सबसे अधिक उपयुक्त होता है एक्रेलिक कलर। कौन सा होता है? एक्रेलिक कलर होता है। अब 65 नंबर पर कह रहा है स्लेटी रंग कितने रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद कि
नीला और सफेद या पीला और सफेद या फिर भूरा और सफेद। तो ये कितने रंगों से, काले और सफेद रंगों के मिश्रण से स्लेटी रंग बनता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? यहाँ गहरी की बात कर रहे हैं, मतलब ज्यादा डार्क होने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन दे रहा है 2B, 4B, 2H, 2 और HB। तो बेटा जब 4B और यहाँ पर B मतलब ज्यादा और गहराई से खींचेगा, तो 4B सबसे बढ़िया पेंसिल होगी ज्यादा गहरी लाइन खींचने के लिए। फिर 67 नंबर कह रहा है वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण मतलब ध्वनि, चित्र, रंग, साफ रंग। तो वर्ण का अर्थ हम लोग जब कला में पढ़ रहे हैं तो कला में वर्ण का अर्थ क्या बताएंगे? रंग बताएंगे। क्या बताएंगे? रंग बताएंगे। फिर कोष्ठवाल संबंधित है क्या है? तैल माध्यमों से, संयोजन या फिर तुलिका से या फिर रंगों से। जो कोष्ठवाल है ना, कोष्ठवाल किससे संबंधित है? कोष्ठवाल रंगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? रंगों से संबंधित है। इसके बाद में 69 पर देखें, लाल और हरा रंग है, कैसा है? उष्ण है कि तटस्थ रंग है कि द्वितीयक रंग है या विरोधी रंग है? ये क्या है? ये आप लोगों का विरोधी रंग है। कैसा रंग है? विरोधी रंग है। प्रश्न नंबर 70 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? एक वर्णीय, वर्णहीन या बहुवर्णीय या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में क्या है? 3-4 रंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवर्णीय हो जाएगा। बहुवर्णीय क्योंकि एक रंग का कोई नहीं और रंगहीन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवर्णीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? आलेखन है कि विरोधी रंग है कि संयोजन है कि अच्छा फ्रेम है? तो बेटा अगर हम लोग बात करें चित्र की, तो चित्र के लिए सबसे अच्छा तो संयोजन है। संयोजन में लाइन, रंग, आकृति ये सब कुछ आ गया। अब बात करें प्रश्न नंबर 72 की, इनमें से कौन सा शीतल रंग है? शीतल रंग क्या श्याम है या हरा है या सुनहरा है या फिर नारंगी है? श्याम मतलब काला और मतलब हरा। तो कौन सा शीतल रंग है? तो शीतल रंग इसमें है हरा रंग। कौन सा है? हरा रंग आप लोगों का शीतल रंग है। प्रश्न नंबर 73 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के? कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें तो ये आलेखन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। प्रश्न नंबर 74 है, निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखा है? सरल रेखा कि ऊर्ध्व रेखा कि वक्र रेखा कि क्षैतिज रेखा? तो जो वक्र है ना, वक्र जो ऐसे ऐसे चलने वाली रेखा है, ये क्या है? ये लयात्मक रेखा है। अब बात करें प्रश्न नंबर 75, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी की डिजाइन कहाँ होती है? फर्श के केंद्र के लिए या साड़ी की किनारी के लिए या छत के केंद्र के लिए या तकिए के केंद्र के लिए? तो जो किनारी डिजाइन होती है ये साड़ी की किनारी के लिए, किनारी मतलब कि जो किनारे पर डिजाइन किया जाए, तो साड़ी के किनारे पर ये डिजाइन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 76 कह रहा है, ये वाला आपका पढ़ ही नहीं मिल रहा है। अगला देखें, ये भी नहीं पढ़ मिल रहा है, ये भी नहीं पढ़ाई में आ रहा है। और तो इतना प्रश्न बेटा जो आपको मैंने बताया है, इतने प्रश्न आपके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि सभी इसी में से आ जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न एक बार इसको जरूर देख लें, याद कर लें, उसके बाद फिर आप लोग बोर्ड परीक्षा में पेपर देने जाएं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।